तीसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये इसमें भी कई लोग एक गलती करते हैं, वो कहते हैं कि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट की ओमेगा दूसरे पॉइंट के रिलेटिव सेम होती है। यहां थोड़ी गलती होती है। क्या गलती होती है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये रिजिड बॉडी, ठीक है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। हमने एक प्लेन कट कर दिया, हमने एक प्लेन लिया, आपको दिख नहीं रहा होगा तो साइड में ले आते हैं। हमने क्या किया, हमने एक प्लेन से इसको कट किया। ये लीजिए साहब, ये खटाक खटाक, इस प्लेन से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद क्या निकल के आया, कट करने के बाद यहां पर एक सेक्शन निकल के आ गया। ये सेक्शन कट करने पर बाहर आ गया। मैं बात कर रहा हूं इसी सेक्शन की, मैं बात कर रहा हूं बच्चों इसी सेक्शन की। जिस प्लेन के बारे में यहां जिक्र हो रहा है वो प्लेन यही है, ये है वो प्लेन। समझ में आया? एक्सेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया, उस पर मौजूद जो पार्टिकल हैं उनके मोशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े बच्चों। अब इधर ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से देखना। ऑल द पार्टिकल्स, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स present on this plane, on this plane have same angular velocity, have same angular velocity about their common center। कॉमन सेंटर, सबका कॉमन सेंटर होता है, जो इस प्लेन पर होते हैं सबका कॉमन सेंटर होता है भाई। ठीक, अबाउट देयर कॉमन सेंटर। तो इस प्लेन पर अगर हम बात करें तो सब लोग अपने कॉमन सेंटर के अबाउट धनाधन 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 सर्कल में घूमते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्लेन को अलग से बनाते हैं, ठीक है, इस प्लेन का डायग्राम अलग से बनाते हैं। तो ये है वो प्लेन, इस प्लेन में ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, ये है वो बॉडी जो कट किया था मैंने, याद आया? उसका ये प्लेन है आर्बिट्ररी सा, ये वो प्लेन है जिसकी बात चल रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं इस प्लेन पर मौजूद जितने भी पार्टिकल हैं, एक r1 डिस्टेंस पर है तो वो r1 रेडियस के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक, एक r2 डिस्टेंस पर है तो वो r2 डिस्टेंस के सर्कल पर परफॉर्म करेगा मोशन। बताओ क्यों, ऐसा क्यों होगा? बता सकते हो क्या ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये प्लेन बॉडी का, मैंने ये वाला प्लेन है, और क्या प्योर रोटेशन के बारे में अभी अभी क्या दरवाजे के बारे में डिस्कस हुआ है, जरा बताओ तो सही। दरवाजे के सबके सेंटर इस एक्सिस पे लाई करेंगे तो एक ही प्लेन पर अगर आप यहां पॉइंट, 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 जितने भी पॉइंट ले लेंगे सबके सर्कल का सेंटर, सबके सर्कल का सेंटर तो सेम ही होगा ना भाई। तो एक प्लेन पर मौजूद जितने पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट यहां मौजूद होंगे, सबका, सारे पॉइंट का सेंटर कॉमन होगा और सब सेम ओमेगा से घूमेंगे। क्यों होंगे घूमेंगे, कोई बता सकता है? सब सेम ओमेगा से क्यों घूमेंगे? देखना जरा, वो भी ध्यान से सुनना। यहां पर दो पॉइंट लिए मैंने, एक लिया पॉइंट ए या पॉइंट 1 और एक लिया पॉइंट 2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं D12 कह रहा हूं, D12 कह रहा हूं। ठीक, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है भाई। तो रिजिड बॉडी तो मैं क्या बोलूंगा, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग दिस मोशन, ध्यान से सुनना, D12 रिमेन कांस्टेंट। D12 रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन। D12 क्या है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी बस ध्यान से सुनना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, अभी ध्यान देना जरा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये गिवन टाइम में थीटा एंगल घूम गया, ये वाला रेडियस वेक्टर थीटा एंगल घूमा, तो इसको भी थीटा 2 घूमा और ये थीटा 1 घूमा सेंटर के अबाउट। 1 का रेडियस वेक्टर और 2 का रेडियस वेक्टर, देखो जरा ध्यान से, फिर से बताता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे समझो, ये 2 है, 2 घूम गया थीटा 2 यहां पहुंचा, और 1 मान लीजिए थीटा 1 कम घूमा, 1 जो है
वो कम घूमा, ये 1 है, 1 जो है वो इतना ही घूमा, तो ये बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगी? पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस ये होगी, डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगी? तो दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल उनके बीच की डिस्टेंस सेम रखनी है, तो एक अगर थीटा 1 घूमेगा, एक का पोजीशन वेक्टर, तो दूसरे को भी थीटा 1 ही घूमना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकती है। यानी कि ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स present on this plane, present on this plane, this plane, all particles present on this plane rotate same angle in same time, same angle in same time। समझ में आया भाई? सर मैंने एनएस सर के लेक्चर्स देखे और मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि उनसे फिजिक्स पढ़ने से रोडो के सवाल हो जाते हैं, उस जिससे डिमोटिवेशन आता है सर कि हम नॉर्मल थ्योरी पढ़कर कैसे रैंक ला सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, जो मेरे बच्चे हैं जो टॉप 100 में रैंक लाए, टॉप 20 के अंदर रैंक लाए, उनके टेस्टिमोनियल दिए हैं मेरी वेबसाइट पे, उनसे 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 उनके टेस्टिमोनियल सुन लो, उनसे बात करनी है, कभी बात भी करा दूंगा, उनसे पूछ लो। ऐसे इसमें 4 बच्चे हैं जिनके जे मतलब फिजिक्स में फुल मार्क्स आए हैं, 120 में से 120 आए थे, तो ऐसे बच्चे हैं, उनसे बात कर सकते हो, है ना? और वो थ्योरी पढ़ के ही आए हैं, तो डिमोटिवेशन कैसे आता मुझे नहीं पता क्यों आता है। आप INPHO में जो बच्चे गए हैं मेरे से पढ़ करके, उनसे बात कर लो बेटा, है ना? ठीक है, हम फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पर। सर क्या किसी भी दो रैंडम पार्टिकल्स के लिए नहीं देख सकते, सिर्फ एक्सेस के परपेंडिकुलर प्लेन में? हाँ, ये मयंक, यही मिस होता है बुक्स में, बुक्स में यही मिसिंग होता है। बुक्स में दो रैंडम पार्टिकल के लिए भी कह दिया जाता है, ऑथर्स कहते हैं कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी पार्टिकल की ओमेगा सेम होगी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। एक प्लेन के लिए ट्रू है, बताऊंगा क्यों गलत है, टेंशन मत लेना, बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल इसको समझते हैं। ऑल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द प्लेन रोटेट सेम एंगल इन सेम टाइम, देयरफॉर ऑल विल हैव सेम ओमेगा, सेम ओमेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी सबकी, चमाचम जान लीजिए, ठीक है? सबकी सेम एंगुलर वेलोसिटी। ये है पहला पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो माइंड ब्लोइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है, ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट है, ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन, ओमेगा ऑफ एनी पार्टिकल with respect to, with respect to any other particle on this plane has also same omega। ये क्या मतलब है गुरुजी? इसका क्या मतलब? आपने ये क्या लिखवा दिया, जरा ये बताओ तो सही। देखो, बहुत धुआंधार चीज है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। ये है कि भाई ऐसा है, अगर मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं, ये है 1 और ये है 2, ठीक? 2 चल रहा है V0 से, 2 चल रहा है V0 से, बीच की डिस्टेंस क्या है R। चलिए बताइए ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? तो मैंने कहा बताता हूं, अगर मैं इसको x एक्सेस, इसको y एक्सेस मानता हूं, ऊपर की ओर z एक्सेस हो गई, तो अंदर की ओर माइनस z एक्सेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन बोलो कैसा होगा पार्टिकल का? इस तरफ होगा, ऐसा होगा, तो इसका ओमेगा किधर आएगा? ऊपर की ओर आएगा, और कितनी वैल्यू होगी? V0/R। सहमत हो? सहमत हो? 1 क्या है? फिक्स। क्लियर? डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन किधर आया? ऊपर की ओर, तो k कैप। डायरेक्शन किधर आया? k कैप। समझ में आई बात? सर एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप होमवर्क भी देंगे क्या प्लीज? इससे थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। होमवर्क देंगे बाबू, होमवर्क देंगे, होमवर्क लायक मैं पढ़ा तो दूं, होमवर्क पक्का दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, होमवर्क भी दूंगा। और बताओ, ठीक? चलिए फिलहाल हम यहां पर आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, किसी ने कहा ओमेगा 2 1 बताओ, ओमेगा 2 1 बताओ। मैं कहा 2 के फ्रेम में अगर जाता हूं, किसके फ्रेम में? ये किसके फ्रेम में था? ये विद रिस्पेक्ट टू 1 था, मैं विद रिस्पेक्ट टू 2 जा रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू 2 जा रहा हूं, मैं विद रिस्पेक्ट टू 2 जा रहा हूं, ठीक है? 2 के फ्रेम में 2 क्या हो जाएगा बच्चा? फिक्स हो जाएगा। 2 के फ्रेम में 2 क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अच्छा, 2 की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ो 1 को, ये आ जाएगी V0, चेक करो, डिस्टेंस R रहेगी,
डिस्टेंस आर रहेगी। अब देखो जरा, टू के रिलेटिव ओमेगा देखो किधर आ रही है, ऊपर आ रही, बाहर आ रही कि नहीं आ रही ओमेगा का डायरेक्शन। ओमेगा का डायरेक्शन निकालना जिसको नहीं आता वो जान ले। अपनी फिंगर्स को कर्ल करो उस सेंस में जिस सेंस में ये पार्टिकल घूम रहा है सेंटर के अबाउट। ये पार्टिकल इस सेंस में घूम रहा है बच्चों, ये पार्टिकल इस सेंस में घूम रहा है, अपनी फिंगर्स को उसी सेंस में कर्ल करो। देखो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैग्नीट्यूड बोलो, क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है पार्टिकल का ओमेगा वन विद रिस्पेक्ट टू टू वी परपेंडिकुलर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। वही लगा रहा हूं भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर, जो पहले पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल की रिलेटिव अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करते हैं, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर करते हैं। नहीं पता तो जान लो, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो अगर मैंने टू को फिक्स किया और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये बचा वन, तो वन की वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है क्या, है ना परपेंडिकुलर, ठीक। तो वी नॉट बाई आर, डायरेक्शन देखो, फिंगर्स को कर्ल करो, किधर की ओर आया, के कैप आ गया कि नहीं आ गया। अरे वाह, ये क्या हो गया रे, ये तो ओमेगा टू वन इक्वल टू ओमेगा वन टू आ गया। ये तो मजा ही आ गया। अरे बोलो ना भाई, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो किसी भी पार्टिकल के रिलेटिव किसी भी पार्टिकल का ओमेगा सेम है, इस पे मौजूद हर एक पार्टिकल का ओमेगा हर दूसरे पार्टिकल के रिलेटिव सेम आ रहा। अच्छा, क्या मैं इसका प्रूफ तुमको एक और तरीके से दूं, प्योर वेक्टर तरीके से। ये तो हो गया वो वाला तरीका, थोड़ा सा स्केलर वाले मेथड से। वेक्टर तरीके से सुनना जरा, मेथड टू देखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत भी पड़ती है इसलिए बता रहा हूं। मेथड टू, ये समझने के लिए, अगर ये समझ में आ गया है, कुछ लोगों को ये आएगा, वो टेंशन ना लें, उनको अगला समझ में नहीं आएगा, वो एडवांस समझ लें, एडवांस मेथड, एडवांस। ठीक, तो अगर नीट वालों को ये समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, पहले वाला आ गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या, V1 बराबर, अगर आपने पढ़ा है तो V1 बराबर ओमेगा क्रॉस R1। मैं बात कर रहा हूं एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर, ये पॉइंट वन और ये पॉइंट टू, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ठीक, एक वन हो गया एक टू हो गया। V2 बराबर ओमेगा क्रॉस R2, V2 बराबर ओमेगा क्रॉस R2। अब जरा ध्यान से सुनना, V1 माइनस V2, यहां से देखो, यहां से उठा के ले आओ, यहां से एक बढ़िया बात सामने आ रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पता है क्या आ रही है, V1 माइनस V2 इज ओमेगा क्रॉस R1 माइनस R2। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू के लिए भी जो ओमेगा यूज होगा R1 टू, वो वही होगा वो वही होगा जो वहां यूज हो रहा था। हो गया ना प्रूफ एक बार में। अगर एक पार्टिकल के रिलेटिव ओमेगा, अगर अगर यहां से क्या प्रूफ किया, अगर वन और टू सेम प्लेन में तभी ओमेगा सेम है, सेम प्लेन में घूम रहे हैं और सी के अबाउट दोनों का ओमेगा सेम है, तो गारंटी है क्या, टू के अबाउट भी ओमेगा सेम होगा। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, टू फिक्स है। वन की वेलोसिटी क्या है, V12, यही तो है वन की वेलोसिटी, V12 बराबर ओमेगा क्रॉस R12, ये क्या है R12। अरे जी ये लो प्रूफ हो गया। लेकिन ये वेक्टर मेथड है, सबको समझ में नहीं आया होगा, जिनको नहीं आया मस्त रहें, बिंदास रहें। क्यों, क्योंकि ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कोई हाई फाई चीज नहीं यूज की है। तो फाइनली कंक्लूजन जो लिखा है ऊपर, on this plane omega of any particle with respect to any other particle on this plane has same value, same omega। क्लियर, ठीक। अब इसी को रिजिड बॉडी की ओमेगा क्यों कहा जाता है यह बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओमेगा ऑफ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। अभी किसकी बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, अभी फिर आप इसकी बात कर रहे थे इतनी देर से भाई, फिर इतनी देर से आप ओमेगा ओमेगा क्या कर रहे थे यार। आप पढ़ाने जा रहे हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, तो अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, अभी तक पढ़ा रहे थे सर्कुलर मोशन वाली ओमेगा, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसकी ओमेगा क्या होती है, ये पढ़ा रहे थे अभी तक, V/R। अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको रिजिड बॉडी की ओमेगा का क्या मीनिंग होता है, ठीक। समझ में आया, तो उसको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस डायग्राम को यहां ला रहा हूं, एक डायग्राम कल बनाया था ना, इसी डायग्राम को उठा के ला रहा हूं, क्योंकि ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को यहां से कॉपी कर रहा हूं, चुरा लूंगा यहां से,
मेरा ही है तो उसमें चुराना क्या भाई, है ना। और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, ये लीजिए सरकार, यहां पर मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तो है, गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको हटा दीजिए यहाँ से, अगले पेज पे ले आता हूँ। ठीक, ये मुझे सिर्फ इतने से मतलब है, इतने से मतलब है। अब जरा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ। बात ये है बाबू कि एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं जो इस सर्किल को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती है। ये लाइन देख लीजिए, इस लाइन का नाम है लाइन ए बी। क्या ये लाइन आपको दिखाई दे रही है आराम से? ये लाइन ए बी दिखाई दे रही है? क्या ये लाइन ए बी दिखाई दे रही है? दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू, हमने जो लाइन ली है, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू, स्टार्टिंग में क्या है ये लाइन ए बी इज, डाउट ले लूं, ऊपर लिखा है, क्या डाउट है? हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम, तो ओमेगा ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 तो जीरो होगा ना। नहीं बाबू, हर एक पार्टिकल का ओमेगा एक दूसरे के रिलेटिव सेम। अच्छा, अरे भैया ये राम का डाउट सुनो, राम का नाम है निरंजन, बहुत बढ़िया डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट, बहुत शानदार डाउट। क्या पूछा है? ये कह रहा है सर हमने पढ़ा है ओमेगा 1 2 बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, सबका ओमेगा सेम है, तो ये लो जीरो आ गया, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, तो ये हो गया कैंसिल और ये आ गया जीरो। ये फॉर्मूला बच्चों पार्टिकल की ओमेगा के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर ओमेगा ऑफ पार्टिकल, ओमेगा ऑफ पार्टिकल गलत है, फॉर्मूला ही गलत है, ये लगता ही नहीं है। ओमेगा 1 2 का फॉर्मूला होता है, ये जान लो, V1 माइनस V2 अपॉन आर परपेंडिकुलर, V1 माइनस V2, सॉरी V1 माइनस V2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर, ये होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला ही नहीं होता है बेटा, इसलिए गलती हुई है, वो फीलिंग से फॉर्मूला आया है, एक्चुअल में वो फॉर्मूला होता ही नहीं है, एक्चुअल में वो फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन ए बी देख लीजिए, वापस से ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन ए बी, लाइन ए बी is parallel to axis, is parallel to axis, and during the pure, क्या हुआ मैंक, and during the pure rotation of rigid body it must remain parallel to axis। बताओ क्यों इट मस्ट, क्यों ये मस्ट क्यों लिखा है, क्यों भैया ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? क्यों पैरेलल रहेगी भाई, क्यों पैरेलल रहेगी? गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर पैरेलल नहीं होगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ दो सर्किल ले रहा हूं, एक ये सर्किल जिसपे पार्टिकल घूम रहा है और एक ये सर्किल जिसपे पार्टिकल घूम रहा है। अभी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, अभी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हुआ कि ये लेंथ बढ़ गई, मतलब पार्टिकल ए ये है, पार्टिकल बी ये है, पार्टिकल बी मान लीजिए बी डैश पे पहुंचा और पार्टिकल ए डैश थोड़ा आगे पहुंच गया, तो ये टेढ़ी हो गई। किसी ने कहा देखो टेढ़ी हो गई, मैंने कहा ये बताइए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चेंज नहीं हो जाएगी? दो प्लेन पर है, एक प्लेन ज्यादा घूम गया, एक प्लेन कम घूम गया, तो दोनों दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बोलिए, एक ज्यादा सर्कल में घूमा एक कम सर्कल में घूमा, तो डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगी? हाँ क्यों? तो बिकॉज बिकॉज डिस्टेंस between two particles remain constant। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी, देयरफॉर अब आगे सुनना, इसका मतलब एक रिजिड बॉडी है, क्या है? एक रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये अब ये लाइन जो है सीधी रहेगी, जीवन पर्यंत सीधी रहेगी। तो ये बताओ, ये जितना थीटा घूमेगा उतना ही थीटा तो ये घूमेगा, मतलब दोबारा से सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी कि ये अगर यहां से घूमकर ये थीटा एंगल घूमता है, अगर ये थीटा एंगल घूमता है तो उतने ही टाइम में ये भाई साहब को भी थीटा एंगल घूमना पड़ेगा, उतने ही समय में ऊपर वाले को भी थीटा एंगल घूमना पड़ेगा।
ये मैंने बोला है जितने समय में नीचे वाला थीटा घूम रहा है उतने समय में ऊपर वाले को थीटा घूमना पड़ेगा, वरना ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स इन डिफरेंट सर्कल इज सेम अबाउट their corresponding their respective centers, which means आयन CHO के लिए तो नहीं देख सकते बेटा, आयन PHO के लिए देख सकते हो। सम्रान सक्सेना, NaCP, आयन और PHO, इन सब में मेरे स्टूडेंट गए यही पढ़ करके। ठीक है, फंडामेंटल क्लियर करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसका कंक्लूजन मैं आगे लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। इसका कंक्लूजन नेक्स्ट पेज पे लिखवाने जा रहा हूं। क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन है एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर respective centers of circle present on different plane must be same and therefore this omega is called angular velocity. This omega is called angular velocity of rigid body भैया। तो फाइनली सुन लीजिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक रिजिड बॉडी, ठीक, ये एक रिजिड बॉडी, ये है एक रिजिड बॉडी, बना देते हैं एक रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी। इस पर मौजूद एक प्लेन पर दो डिफरेंट सर्कल, एक प्लेन पर दो डिफरेंट सर्कल, ये एक ही प्लेन पर मौजूद हैं दो पार्टिकल। पहली बात, क्या क्या पढ़ाया है मैंने अभी अभी? इन सबकी ओमेगा क्या होगी? इन सबकी ओमेगा, इसकी ओमेगा और इसकी ओमेगा तो सेम होगी, एक चीज ये हमने पढ़ा। अब जितने पार्टिकल मौजूद हैं किसी और प्लेन पर भी अगर है, ये ले लीजिए, ये वाला पार्टिकल दूसरा प्लेन जो इसके पैरेलल प्लेन है, ये लोग भी जो घूम रहे हैं ये लोग भी सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। इसका मतलब समझिए, इस रिजिड बॉडी पर जितने पार्टिकल मौजूद है सब अपने रिस्पेक्टिव सेंटर के अबाउट, अपने रिस्पेक्टिव जिस पर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उस सर्कल के सेंटर के अबाउट सब सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया? इसीलिए इस एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी कहा जाता है। ये कंक्लूजन है। क्या ये समझ में आ गया? जूम आउट कर दिया। अगली चीज तो हमें समझ में आ गया, आज के बाद कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट डग डग घूमेगी तो उसका हर पॉइंट अपने सर्कल पर, अपने करस्पॉन्डिंग सर्कल पर सेम ओमेगा से घूमेगा, हर पॉइंट प्रेजेंट ऑन द रिजिड बॉडी, और इसी को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा जी।